नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज ग्रुप की एक बड़े लेवल की कंपनी बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। शेयर आपको लगभग 10,000 की रेंज में दिख जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको याद तो होगा कंपनी इस बार Q4 रिजल्ट के साथ एक बहुत मोटे अमाउंट की डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था। फाइनल डिविडेंड दिया था 80 रुपए की और स्पेशल डिविडेंड दिया था 50 रुपए की, मतलब दोनों मिला के टोटल 130 रुपए की कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और जिसका एक्स डेट हाल ही में कंपनी डिक्लेयर किया 30 जून 2026 को, यानी एज पर एक्स डेट दोस्तों, आप अगर 29 जून या तो उसके पहले बजाज होल्डिंग की शेयर खरीद लिया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे। कितना? 130 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड पाने के लिए। और याद रखना, कंपनी डिविडेंड के मामले में बहुत तगड़ा है। मतलब लास्ट ईयर भी आप देखेंगे कंपनी 2025 में एक बार 28 रुपए की, एक बार 65 रुपए की डिविडेंड दिया, तो इस बार तो 130 रुपए की सीधा सीधा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो जिस बेसिस का डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। ठीक है, ओवरऑल अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है और लास्ट 5 साल में भी एक अच्छा रिटर्न दिया है। रिसेंटली शेयर लाइफ टाइम हाई हिट किया था लगभग 14,000 के ऊपर 2025 जून पे। ओके, 14,700 पे। और तब से लेके अभी तक लगातार हमें शेयर में गिरावट, फिलहाल 20% के आसपास शेयर नीचे चल रहा है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्पस अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो इसको वो दोस्तों कल नजर जरूर रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आरवीएनएल दोस्तों, पहले तो आप ये बताइए कि किन किन व्यूअर्स के पास आरवीएनएल की शेयर है, हाथ ऊपर करके बताना, क्योंकि अभी जो मैं आपको न्यूज देने वाला हूँ ना, वो देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई कितने, जितना जल्दी बाजार ओपन होगा उतना ही बढ़िया, क्योंकि कंपनी को कोई छोटा मोटा नहीं, 2,977 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कहां से मिला? वो भी एक लिस्टेड कंपनी एनएमडीसी की तरफ से मिला है। भाईजैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी को काम का आम देखिए, आमतौर पर आरबीएनएल को हमने देखा जनरली कितने करोड़ की ऑर्डर मिलता है, 300 करोड़, 500 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 1,000 करोड़ मिलता है। वो भी मैं कहूंगा बहुत ही कम कम दिन मिलता है 1,000 करोड़ के ऊपर ऑर्डर। यहाँ पे लगभग 3,000 करोड़ की ऑर्डर मिला है कंपनी को, 3,000 करोड़। ठीक है, सो दोस्तों याद है मैं आपको 2 दिन पहले एक वीडियो में क्या कहा था? ये देखिए, अभी जो है ना रेलवे सेक्टर या जितने भी सरकारी कंपनी की शेयर्स है, अगले 1 साल बाद वो दोस्तों जबरदस्त मूवमेंट करेगा, क्योंकि सरकार अभी बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट करेगा। बिकॉज टारगेट है 2029 की लोकसभा चुनाव, याद रखना। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी, यहाँ पे सिर्फ आरबीएनएल की बात नहीं है, कोई भी सरकारी कंपनी की शेयर्स है जहां पे आप 30%, 40% या 20% या 10% नीचे हो, बेचना मत, सिंपल। अच्छा, वैसे आरबीएनएल की शेयर काफी गिर चुका है, ये भी फैक्ट है। और रिसेंटली 250 की लेवल ब्रेक करके नीचे आने के बाद बार बार इसी लेवल पे हडल फेस करा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 250 का लेवल कल क्रॉस कर सकता है। अब देखिए, बाजार की सेंटिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन किस प्रकार की चल रहा है। ठीक है, तो अगर 250 क्रॉस कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली शेयर 300 की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे लास्ट डे आईटी स्टॉक्स में तो गिरावट हुआ था, और रीजन तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, एक्सेंचर की जो ग्रोथ गाइडेंस कट करने के कारण ओवरऑल सेक्टर वाइज इंपैक्ट काफी नेगेटिव देखने को मिला। और खास करके जितने भी बड़े आईटी कंपनियां, इन्फोसिस लगभग 6.5% पिट गया, लगभग पिछले 3-4 साल की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। परसिस्टेंट 2%, टीसीएस 3%, विप्रो 1-1.5%, वैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही गिरा है। ठीक है, सो ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि इन्फोसिस ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा डील साइन किया, जिसकी वैल्यूएशन ही लगभग $325 मिलियन। $325 मिलियन मतलब अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इंक्लूडिंग वॉल्वो का डील। तो ये लास्ट डे की अपडेट है। ठीक है, इन्फोसिस बैक 3 इयर्स डील। सो लेट्स सी कल शेयर कैसा रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। और शेयर की अगर हम बात करें, शेयर कितने सालों की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका पता है? शेयर इस लेवल पे था लगभग 2020 की वही सितंबर अक्टूबर, तो लगभग 5.5 साल लो पे आ चुका है शेयर। ठीक है, तो इमीडिएटली मैं कहूँगा 1,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बट हाँ, रिसेंटली जहाँ पे शेयर गिरा था, मतलब इस साल पे, इस गिरावट के पहले भी तो गिरा था ना, तो 1100 के आसपास एक हडल पॉइंट है, क्योंकि लास्ट टाइम 1100 के लेवल को क्रॉस नहीं किया था, इसको वो सपोर्ट मिल गया था। इस बार गिर गया, ब्रेक कर दिया, तो 1100 अगर सपोर्ट मिल गया, बेस बन गया, सॉरी रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया, तो मे भी शेयर में गेनिंग हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे जीआरईसी, गार्डन रिच शिप बिल्डर। शेयर फुल ब्रेकआउट की मूड में है।
कभी भी इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। और फिलहाल देखिए यहाँ पे सीएमडी की तरफ से, कंपनी की चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि वॉरशिप मेकर यानी जीआरईसी नवरत्न स्टेटस मिला है, डिफाइनिंग मोमेंट फॉर कंपनी। अब आप पूछेंगे ये जो नवरत्न स्टेटस मिल के क्या हुआ, सिर्फ एक टैग मिल के नहीं, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखिए ये जो आपने सुनते हो कभी कभी सरकारी कंपनी को कहा जाता है कि मिनी रत्ना, किसको कहा जाता है नवरत्ना, उसके भी ऊपर होता है महारत्ना, ठीक है। ये बेसिकली डिफाइन करते हैं वो कंपनी एक साल में कितना अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस कितना कैपेक्स यूज कर सकते हैं। मेरे बात समझ आ रहा है? चलो थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ए जो कंपनी है यह है एक मिनी रत्ना कंपनी, बी जो कंपनी है यह है नवरत्ना कंपनी, सी जो कंपनी है यह है महारत्ना कंपनी। अब डिफरेंस क्या है? ए को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सिर्फ मान लीजिए कि 100 करोड़ निवेशी अप्रूवल है, जबकि बी अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस 150 करोड़ निवेश कर सकते हैं एक साल पे, और सी को अप्रूवल मिला है सरकार की तरफ से लगभग 200 करोड़ या उससे अधिक। तो ये फर्क होता है। तो कंपनी अपने हिसाब से, उस हिसाब से जो ये रत्ना होता है ना, मिनी रत्ना नवरत्ना, उस हिसाब से अपना बिजनेस को बढ़ा सकता है, उतना निवेश कर सकते हैं पर ईयर, ठीक है। तो जिस वजह से ये टैग जितना आगे बढ़ेगा, जैसे कि एक बड़ी कंपनी, जैसे कि ये तो आपका नवरत्ना हो गया, इससे भी ऊपर होता है आपका महारत्ना, जैसे कि कोल इंडिया क्या है? एक महारत्ना कंपनी, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की शेयर्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हाल ही में हमने देखा शेयर लगभग 2850 29 के आसपास पहुंच भी चुका है, जैसे कि लास्ट 2 दिन से, ठीक है। आशा रखता हूं कि जल्दी इस लेवल को क्लियर करके 3000 भी क्लियर कर देगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम चेकआउट करते हैं। मोस्टली 0-0 ही चल रहा है, कुछ नया आईपीओस भी आया है। अच्छा सीएसएम टेक्नोलॉजी 3.5% की प्रीमियम चल रहा है। वाटरवेज लगभग 2% से थोड़ा ज्यादा। एडफिट ज्वेल 46% को प्रीमियम चल रहा है। अच्छा फिर आपके टर्टल मिंट फिनटेक सोल्यूशन 1.5% से थोड़ा ज्यादा। एवियंस बायोमेडिकल्स 33% से थोड़ा ज्यादा। क्लेक्राफ्ट 22% से थोड़ा ज्यादा। सुशान इलेक्ट्रिकल इंडिया 33% से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चला ग्रे मार्केट में, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो जाएगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों कल क्योंकि फिर से मार्केट ओपन होने वाले हैं, तो आज रात की 10:30 की वीडियो जो इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, यानी कल मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना देखना, ठीक है, जो कि कल के लिए बहुत वाइटल है। ओके सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अच्छा केन्स टेक्नोलॉजी की शेयर होल्डर के लिए एक बहुत तगड़ा अपडेट है। वैसे तो शेयर फिलहाल अभी 3,500 और 3,200 के रेंज पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, पर दोस्तों न्यूज निकल के आ रहा है कि कर्नाटका जो स्टेट गवर्नमेंट है क्लियर 55 प्रोजेक्ट वर्थ 7,506 करोड़ की टोटल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, जिसमें केन्स इलेक्ट्रॉनिक जो कि केन्स टेक्नोलॉजी का ही एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है, ये सब यहाँ पे निवेश करने वाले हैं, जिसमें लगभग कर्नाटका स्टेट्स में 28,000 से ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। तो केन्स इलेक्ट्रॉनिक जो कि केन्स टेक्नोलॉजी की एक सब्सिडियरी कंपनी है, होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, वो यहाँ पे एक बहुत मोटा अमाउंट निवेश करेगा। अच्छा अप्रोक्सीमेटली कितना निवेश करेगा उसका कोई फिगर आई थिंक कि मेंशन नहीं किया, बट हाँ केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे नाम है, ये देखा, हाँ मेंशन किया जस्ट अ मिनट। इन्वेस्टमेंट ये देखिए केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगभग 495 करोड़ निवेश करेगा। इसके अलावा और भी कंपनी है जो मोस्टली अनलिस्टेड कंपनी, बट केन्स इलेक्ट्रॉनिक जो कि केन्स टेक्नोलॉजी का एक होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, ये भी यहाँ पे निवेश करने वाले हैं, ठीक है। तो ये केन्स के ऊपर अपडेट था। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, केन्स की शेयर पिछले 1 महीनों से 3,400 से लेके 3,500 इस लेवल पे बार बार हडल फेस किया, ठीक है। इस लेवल को क्लियर कर दिया मतलब शेयर ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा फिर आ जाए दोस्तों टाटा मोटर्स मतलब यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स की बात हो रहा है। टीएमसीबी के ऊपर एक शानदार अपडेट आया है। टीएमसीबी पर क्या अपडेट है, ये आज की एकदम फ्रेश अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। फ्रॉम बसेस टू ट्रक्स टाटा मोटर लैंड 3,400 ईवी ऑर्डर अक्रॉस सेगमेंट। तो कंपनी को आज एकदम फ्रेश अपडेट, ये देखिए 21 जून 4:02 की अपडेट है। कंपनी को टोटल 3,400 जो कमर्शियल व्हीकल्स है ईवी सेगमेंट पे, उसको मतलब ये सप्लाई करने की ऑर्डर मिला है अक्रॉस इंडिया, मतलब अलग अलग स्टेट से मिला है टोटल, जिसमें कुल मिला के 2,000 कमर्शियल व्हीकल्स हैं, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स,
900 इलेक्ट्रिक ट्रक्स है अप्रोक्सीमेटली, और 500 इलेक्ट्रिक बसेस है। ये आज के एकदम फ्रेश अपडेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। अच्छा, लास्ट कुछ टाइम से शेयर लगभग 415 से लेके 420 के अराउंड रफली एक स्ट्रगल, मतलब एक रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। सो अगर शेयर 415 से लेके 420 इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो मे भी ऊपर बढ़ सकता है। लोअर साइड में ऑब्वियसली 400 फिर से ऊपर आने के कारण 400 पे ही बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, अब देखिए कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर अपडेट है। अपडेट मतलब बेसिकली कुछ चर्चा करेंगे, जैसे कि एक हो गया आपका सीडीएसएल। तो आप में से बहुत सारे निवेशक दोस्त की तरफ से कमेंट आया था कि सर सीडीएसएल को कुछ बताइए, क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर आप देखेंगे बीएससी कैपिटल मार्केट की शेयर, बीएससी की शेयर जहाँ पे पिछले एक साल में इतना चल गया, लास्ट कुछ महीनों पे भी काफी चला है, सीडीएसएल की शेयर काफी स्ट्रगल कर रहा है। देखिए इसके पीछे मैं कहूँगा कोई ठोस वजह नहीं है, इसके पीछे एक जो प्राइम रीजन है कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस, जो बैक टू बैक 2 क्वार्टर में देखने को मिला। बट हाँ, कंपनी अच्छी कंपनी है, और रिसेंट टाइम में हमने देखा सेबी की तरफ से या आरबीआई की तरफ से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन को काफी इजीज करने के कारण, काफी सरल करने के कारण कहीं ना कहीं फुल पोटेंशियल है कि शेयर जो 2023-24 वाली फॉर्म में था, मतलब जिस सीडीएसएल को हम एक्चुअली जानते थे 2023 में, आप देखिए शेयर चल रहा था 450, नोट करना 31 मार्च को, वही शेयर देखिए 2024 तक कितना बेहतरीन रिटर्न दिया। देखिए 300% का आसपास रिटर्न दिया था 1.5 साल के भीतर भीतर, ठीक है। तो कंपनी अच्छी कंपनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो सकता है कि टाइम देना पड़ सकता है, और बस इतना ही। और शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है 2000 की लेवल पे, और आशा रखता हूँ कि जल्दी शेयर इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा। बट हाँ, कंपनी की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईआरएफसी के ऊपर कुछ सवाल आ रहा था। आईआरएफसी को मैं कहूँगा इमीडिएटली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको मैं आरबीएनएल के केस में भी कहा था 2029 की लोकसभा चुनाव याद रखना, तो उसके ठीक 1.5 साल पहले से लगभग अराउंड अगले साल एंड होते होते एक सरकारी कंपनी की जो सेक्टर्स है इसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो 100 का नंबर इंपॉर्टेंट है, 100 रुपीज़ के नंबर, जहाँ पे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन पे बार बार हर्डल फेस करा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो 100 के ऊपर जब तक ना फुल स्टेबल होके होल्ड कर जाए तब तक आई थिंक शेयर में कोई बहुत ठोस रिकवरी की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। अच्छा, बाकी रह गया मझगांव डॉक। मझगांव डॉक देखिए अभी रिसेंटली एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है, मतलब 2500 के ऊपर पहुंचा, तो जिस वजह से 2500 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, और 2500 के ऊपर पिछले 2 दिनों से 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी स्टेबल भी नजर आ रहा है, ठीक है। सो अगर 2500 को होल्ड कर लिया सक्सेसफुली, मोस्ट प्रोबेबली शेयर जो लास्ट टाइम अप्रैल पे जो अपना हाई हिट किया था, अप्रैल महीने पे गिरावट, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद, यानी 2750 से लेके 2800, क्या कहा, 2750 से लेके 2800 इस लेवल तक पहुंच सकता है, ठीक है। बाकी अच्छी कंपनी आज की डेट में देखिए, सिंपल बात, डिफेंस सेक्टर में काफी डिमांड बढ़ रहा है, भारत की डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, भारत की नेवल पावर बढ़ रहा है, भारत लगातार जो सेल्फ रिलायंस होने की कोशिश कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये सब मेजर कंपनी है, इनको तो बेनिफिट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कंपनी की लास्ट क्वार्टर, तो बहुत ही बढ़िया रहा, कंपनी की मार्जिन इतने इंप्रूव किया, कंपनी की रेवेन्यू ग्रो किया, कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ठीक है। बस यहाँ पे चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज है, वह पेशेंस, सिंपल बात है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।